Hello everybody and welcome back to the channel once again. As you all know that we are continuing our series of genetics, and in this video we will be completing part 6 of our chapter number 5 Principles of Inheritance and Variation. इससे पहले already मैं 5 parts इस chapter के upload कर चुकी हूँ. If you haven't seen that video, I request you before understanding this video please watch all of them ताकि आपको ये video और ये topic easily समझ में आए और आपकी basics clear हो genetics के बारे में. Okay, so if you are new to our channel, don't forget to subscribe and turn on the bell notification ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ यू विल गेट अ नोटिफिकेशन एंड यू विल नॉट मिस अवर वीडियोस. एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ पजल. ठीक है, एक तरीके का पजल है सेक्स डिटर्मिनेशन. किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होने वाला है, चाहे वो ह्यूमंस के अंदर है फिर किसी और एनिमल के अंदर है, वो मेल होगा या फीमेल होगा. ओके, सो द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ पजल. ये हमेशा से पजल रहा है बिफोर जेनेटिसिस्ट. जेनेटिसिस्ट कौन होते हैं? जो जेनेटिक्स की पढ़ाई करते हैं. ठीक है, तो जो जिन्होंने जेनेटिक्स को पढ़ा है उनसे पहले ये चीज़ पजल थी, बट जब उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा तो उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया, मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है. राइट, द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक chromosomal mechanism of sex determination can be tracked back to the sum of the experiments carried out in insects. कि अगर आप इनिशियल क्लू ढूंढो कि भाई उन्हें कैसे मिला था ये क्लू, कैसे उन्हें पता चला कि जेनेटिक्स नाम की कोई चीज़ होती है, कि सेक्स भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये अगर हम थोड़ा छोटा सा क्लू देखें जेनेटिक के बारे में या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म के बारे में, तो हमें एक छोटे से कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे इंसेक्ट्स के ऊपर जो उन्होंने किए थे. ठीक है, इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक स्लैश क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. इसको अब आप आगे समझोगे कि क्रोमोसोमल जेनेटिक्स क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज क्रोमोसोम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो सेक्स है आने वाले ऑफस्प्रिंग का वो मेल होगा या फीमेल. तो इंसेक्ट्स के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन भी की गई थी, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनसे ही कई ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स निकल के आए अबाउट जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको बताने जा रही हूँ, हेनकिंग. 1891 में हेनकिंग ने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. कैसे? इन्होंने काम किया था ऑन इंसेक्ट्स. किसके ऊपर काम किया था? ऑन फ्यू इंसेक्ट. किसके थ्रू? स्पर्माटोजेनेसिस के थ्रू. ओके, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्माटोजेनेसिस वेयर एज 50% ऑफ द स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट. जो ये हमारा जो फीमेल के अंदर एग होता है उसके अंदर अराउंड 50% उसके पास तक तो नहीं पहुंचते, बट फीमेल बॉडी के अंदर अराउंड 50% ऑफ स्पर्म पहुंचते हैं, जबकि 50% ऑफ स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं. ये भी उन्होंने नोटिस किया था अपने स्पर्माटोजेनेसिस के एक्सपेरिमेंट के दौरान. ठीक है, हेनकिंग ने नेम दिया था इस स्ट्रक्चर को, जो उन्होंने बोला था एक्स बॉडी. हेनकिंग ने क्या नेम दिया था स्पर्म को? एक्स बॉडी. बट वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इसके बारे में ज़्यादा, तो इसलिए हेनकिंग का नाम यहीं तक आता है कि उन्होंने एक तरीके से हमें क्लू दिया था अबाउट एक्स बॉडी, या फिर जिसको वो क्रोमोसोम नहीं समझ पाए थे. ओके, तो वो स्पर्म्स ही उन्होंने बोला था उसे. फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट एक्स बॉडी ऑफ हेनकिंग, जिसको हेनकिंग ने एक्स बॉडी कहा था, वॉज इनफैक्ट अ क्रोमोसोम. वो एक क्रोमोसोम था और यही एक रीज़न है कि उसको अब एक्स क्रोमोसोम कहा जाता है. ठीक है, तो हमें पता है कि स्पर्म को क्या कहा जाता है? एक्स. ठीक है, और फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव जो चीज़ है, यानी कि आप क्रोमोसोम कह सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वाई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, सॉरी आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज, जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर दोनों एक्स एक्स प्रेजेंट होते हैं. ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बिकॉज देखो क्या है ना कि यहाँ पर फीमेल इंसेक्ट में भी है और फीमेल बेसिकली ह्यूमन में भी है, तो दिस रियली मेड मी कंफ्यूज. तो फीमेल के अंदर सारे एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, जो कि होता है एक्स और वाई. एक्स के बारे में तो हेनकिंग ने बता दिया. ठीक है, उसके आगे देखते हैं. इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट in a large number of insects the mechanism of sex determination is of the XO type, that is all eggs bear an additional X chromosome beside the other chromosome, जिसको हम कहते हैं ऑटोजोम. नाउ एवरीबडी ऑफ यू विल बी कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज ऑटोजोम. ऑटोजोम जनरली देखो जो क्रोमोजोम इन्वॉल्व होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम. ओके, जबकि जो उसके अलावा दूसरे क्रोमोजोम होते हैं
जो सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं पार्ट लेते उनको बोलते हैं ऑटोजोम. सो द डेफिनेशन फॉर ऑटोजोम विल बी क्रोमोजोम इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम while the other chromosome which do not involve in sex determination are known as autosomes. Okay, अब हम आ गए हैं XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कौन सी होती है, हम एक बार हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं अपना. ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर एक्स क्रोमोजोम वेयर एज सम के किसी के पास नहीं होता एक्स क्रोमोजोम, तो इसलिए उसको एक्स ओ बोला जाता है. एग जो है फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म जिनके पास एक्स क्रोमोजोम होता है और वो फीमेल बन जाते हैं, और जिनके पास दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोजोम वो बन जाते हैं मेल. ठीक है, कैसे? क्योंकि जिसके पास एक्स है वो फीमेल के एक्स क्रोमोजोम से आके मिलेगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स और एक्स, तो ये तो फीमेल स्ट्रक्चर होता है. और जिसके पास एक्स क्रोमोजोम नहीं है वो फीमेल के एक्स से जाके मिलेगा, तो वो क्या बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे, मेल. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? क्या आपको लगता है क्रोमोजोम नंबर मेल और फीमेल में इक्वल होता है? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. क्यों? बिकॉज जो एक्स क्रोमोजोम है वो तो इन्वॉल्व हो गया सेक्स के अंदर. ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, इट वॉज डिजाइन टू बी द सेक्स क्रोमोजोम. क्योंकि एक्स क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट. एंड द रेस्ट जो होते हैं उनको कहा जाता है ऑटोजोम. ग्रासहॉपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का. अब यू गाइज विल बी कंफ्यूज कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है. सीधी सी बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि आपको बताना होगा ग्रासहॉपर में किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन करते हैं, इंसेक्ट्स में कैसे करते हैं, बर्ड्स में कैसे करते हैं. आपको ये बताना होगा कि एक्सओ टाइप मिलता है, ZW टाइप मिलता है, किस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे. ओके, इन विच द मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोजोम, और जबकि बाकी सारे क्या होते हैं, ऑटोजोम. जबकि फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोजोम का पेयर होता है, राइट, ग्रासहॉपर में. दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स. ताकि ये जो ऑब्जर्वेशंस थे इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या समझा कि किस तरीके से डिटरमाइन कर पा रहे हैं यहाँ पे वो ऑफस्प्रिंग का आने वाला सेक्स. इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट्स, मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, XY type of sex determination is seen where both male and female have the same number of chromosome. ठीक है, अब अगर आप देखो तो इंसेक्ट्स के अंदर, मैमल्स के अंदर किस तरीके का देखने को मिलता है हमें सेक्स डिटर्मिनेशन, XY टाइप. ओके, क्यों? बिकॉज उसके अंदर बोथ के पास यानी कि मेल और फीमेल दोनों के पास क्रोमोजोम नंबर सेम होता है, जबकि मेल्स के पास एक्स क्रोमोजोम जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन उसका एक और पार्ट है वहाँ पर जिसको हम कहते हैं वाई क्रोमोजोम, वो भी मेल के पास प्रेजेंट है. दैट्स वाई मेल के अंदर किस तरीके से होता है, ये एक्स एंड वाई, ये मेल हो जाता है, ये हो गया एक्स क्रोमोजोम, ये हो गया वाई क्रोमोजोम, राइट. तो एक्स क्रोमोजोम के साथ साथ जिसके पास वाई क्रोमोजोम भी प्रेजेंट होता है वो होता है मेल, कह सकते हो मेल ऑफस्प्रिंग, राइट. जबकि फीमेल के पास दोनों ही एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं. यही यहाँ पर ये बोलना चाहेगा. फीमेल्स हाउएवर हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम. बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम. दोनों के पास सेम नंबर ऑफ ऑटोजोम होते हैं, यानी कि जो पार्ट नहीं ले रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में उसके अलावा जितने भी आपके क्रोमोजोम होते हैं उनको ऑटोजोम कहा जाता है. हेंस द मेल हैव ऑटोजोम प्लस XY. मेल्स के पास क्या होता है, ऑटोजोम्स प्लस X एंड Y, जबकि फीमेल के पास ऑटोजोम्स प्लस X एंड X, X का पेयर होता है एक्स क्रोमोजोम का. इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन ड्रोसोफिला द मेल हैव X एंड Y क्रोमोजोम, जबकि फीमेल्स के पास क्या होता है, X क्रोमोजोम का पूरा पेयर बिसाइड ऑटोजोम, ऑटोजोम के अलावा, जो कि आपने फिगर में अभी देखा. फिगर को एक बार देख लेते हैं. ये रहा आपका फिगर. इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, ये मेल है, इसके पास X और Y है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोजोम और एक वाई क्रोमोजोम, जबकि फीमेल के पास दोनों ही एक्स क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम का पेयर है. सेम ड्रोसोफिला में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक्स जो है वो तो है ही मेल के पास प्रेजेंट, अदर देन दैट वाई भी यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट. और उसके बाद फीमेल के पास क्या है, फीमेल बॉडी थोड़ी बड़ी होती है ड्रोसोफिला में, एंड फीमेल के पास क्या है, दोनों ही एक्स क्रोमोजोम के पेयर है. नेक्स्ट है यहाँ पर हेन. हेन के ऊपर क्या बताया हुआ है कि मेल और फीमेल में डिफरेंस, ठीक है. ZZ से हम इसको करते हैं और इसको ZW से करते हैं, मेल एंड फीमेल, राइट. तो यहाँ पर बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो हेन वाला पार्ट है यानी कि आपका एनिमल्स वाला पार्ट है, और ये जो आपका इंसेक्ट वाला पार्ट है और ह्यूमन वाला पार्ट बिल्कुल सेम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है. तो हमेशा मेक श्योर करना कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बिकॉज आपसे वो क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी वे में ही पूछेंगे, बट ईजी क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट चलते हैं. इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट 2 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनिंग मैकेनिज्म. आपने
जो ऊपर जितना भी पढ़ा है उसके अंदर अपने दो तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप पढ़ लिए हैं। एक है एक्स ओ टाइप जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, और एक है एक्स वाई टाइप जहाँ पर एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है। जबकि बोथ केसेस में मेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, आइदर विद और विदाउट क्रोमोसोम, या तो एक्स क्रोमोसोम के साथ में या फिर एक्स क्रोमोसोम के बिना। दोनों ही कंडीशन में मेल्स जो हैं दो डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सम गैमीट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद वाई क्रोमोसोम, या तो कुछ एक्स क्रोमोसोम के साथ या एक्स क्रोमोसोम के बिना, या फिर कुछ वाई क्रोमोसोम के साथ या फिर वाई क्रोमोसोम के बिना। ओके, सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डिजाइन टू बी known as example of male heterogamety। now इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगेमेटी। किस तरीके से मेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, कितने टाइप्स के गैमीट्स यहाँ पे बन रहे हैं। एक हो गया आपका एक्स ओ टाइप का, एक हो गया एक्स वाई टाइप का, ठीक है। या तो वो इसके बिना बन सकता है या फिर इसके बिना बन सकता है, ये एक हेट्रोगेमेटी हो गई, ठीक है। या फिर एक्स क्रोमोसोम यहाँ से हट जाएगा, एक्स क्रोमोसोम यहाँ से हट जाएगा, अगर यहाँ से हट गया तो सिर्फ वाई रह जाएगा, ये भी एक तरीके की हेट्रोगेमेटी हुई। तो इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगेमेटी, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इजी होती हैं। अब मेल हेट्रोगेमेटी में दो टाइप हो गए, एक हो गया एक्स ओ टाइप जहाँ पर कुछ गैमेट्स जो हैं एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि कुछ के पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। दूसरी कंडीशन हो गई एक्स वाई टाइप की जिसके अंदर कुछ के पास एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि कुछ के पास कौन सा क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम। अब आए हम फीमेल हेट्रोगेमेटी में। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल बर्ड्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑब्जर्व। इन दिस केस अ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इन टर्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर दो डिफरेंट टाइप के चीज़ें देखी गई हैं, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स देखी गए हैं, आर प्रोड्यूस बाय फीमेल, जो कि फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फीमेल हेट्रोगेमेटी। जो अपने आप को डोमिनेंट दिखाएगा उसकी हेट्रोगेमेटी यहाँ पे रहेगी। बर्ड्स के अंदर फीमेल डिसाइड करती हैं कि जो आने वाले ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल, तो इसलिए उसको फीमेल हेट्रोगेमेटी बोलते हैं बर्ड्स को एग्जाम्पल। और जो बाकी रह गए जैसे कि आपके इंसेक्ट्स हो गए और ह्यूमंस हो गए उसके अंदर मेल डिसाइड करता है दैट व्हाट विल बी द ऑफस्प्रिंग किड। ऑफस्प्रिंग जो होने वाला है, जो किड होने वाला है, उसका सेक्सुअल डिटर्मिनेशन कैसे होगा और क्या सेक्स होने वाला है उसका, तो वो कौन डिसाइड करता है, मेल। दैट्स वाई उसको बोलते हैं मेल हेट्रोगेमेटी। वेट अ सेकेंड गाइस। So in order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosome of female bird has been designed, जो कि है Z and W chromosome. In these organisms, the females have one Z and one W chromosome, whereas मेल्स हैव अ पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम। यहाँ पर बर्ड की बात हो रही है और बर्ड के अंदर जो हेन का आपने देखा था उसको आप कह सकते हो जेड डब्ल्यू जो कंडीशन है वो है फीमेल के लिए और जेड जेड जो कंडीशन है वो है मेल के लिए। अगर ये वाला कंडीशन, अब ये कौन सी कंडीशन है, फीमेल हेट्रोगेमेटी, जहाँ पर फीमेल डिसाइड कर रही है दैट व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट। तो क्या हुआ, अगर यहाँ से डब्ल्यू क्रोमोसोम जाता है इसके पास तो ये क्या बन जाएगा, जेड डब्ल्यू, मतलब फीमेल बॉडी बन गई। और अगर यहाँ से जेड जाता है तो ये बन जाएगा जेड और जेड, तो क्या हो जाएगा, मेल वाली कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है, बर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है, बर्ड्स के अंदर फीमेल हेट्रोगेमेटी चलता है और मैमल्स और इंसेक्ट्स के अंदर मेल हेट्रोगेमेटी चलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ये इतना बड़ा पैराग्राफ आप पढ़ोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। सबसे सिंपल सी बात है, आप जानते ही होगे, आपने 10th क्लास में आई गेस पढ़ा है इस चीज़ को कि फीमेल के पास होता है एक्स क्रोमोसोम का पेयर और मेल के पास होता है एक्स एंड वाई सिंगल सिंगल। ओके, हो गया। अब इसमें क्या होगा, अगर फीमेल से तो एक्स हो गई होगा, इसके पास कौन आएगा, ये वाला, ये पूरा पार्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब अगर उसको मिलना है, ठीक है, उसको मिक्सअप होना है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होना है, तो वो अगर एक्स क्रोमोसोम का यहाँ के वाई क्रोमोसोम के साथ हो गया तो जो ऑफस्प्रिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मेल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर क्या हुआ कि ये वाले कंडीशन यहाँ से तो एक एक्स आ गया बट यहाँ से एक्स की वाई की जगह यहाँ पर एक्स आ गया, तो ये एक और फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। यही सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये फीमेल है ये मेल है, यहाँ से अगर वाई आया तो एक्स वाई बन जाएगा, एक्स एंड वाई, तो क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, मेल वाली, राइट। तो सेम यहाँ पर है, इस पूरे में यही गिवन है। अब इसके अंदर क्या हुआ, 50% चांसेस होते हैं कि मेल हो जाएगा, 50% चांस होते हैं फीमेल होगा। तो वही सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अगर डीएनए सीक्वेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कोई ऑल्टरनेशन ऑकर किया डीएनए सीक्वेंस के अंदर, तो उसका जीनोटाइप बदल जाएगा और उसका फिनोटाइप बदल जाएगा। यही गिवन है कि दिस रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। या तो आपने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कुछ ऐड कर दिया, या फिर आपने कुछ उसमें से डिलीट कर दिया, तो ये क्या हुआ, इसकी वजह से उसका सीक्वेंस बिगड़ेगा। तो वो सीक्वेंस जब बिगड़ता है उसको कहते हैं म्यूटेशन, राइट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। कि अगर आप रिकॉम्बिनेशन के साथ साथ अगर कोई और फिनोमेना रख सकते हो तो वो है म्यूटेशन, जिसके अंदर डीएनए के सीक्वेंस पर इफेक्ट पड़ता है, उसको आप चेंज कर सकते हो, वेरिएशंस ला सकते हो। एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6, आप चैप्टर 6 में म्यूटेशन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और हेलिक्स रूल को जरूर पढ़ोगे डीएनए के। डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। आपको पता है कि हर एक क्रोमाटिड से होता हुआ डीएनए का जो सीक्वेंस है वो हेलिक्स से, फ्रॉम वन हेलिक्स टू अनदर हेलिक्स वो मूव करता है, और बहुत ही हाईली सुपर कॉइल्ड फॉर्म में। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आपको पता है, डबल कॉइल्ड होता है, तो वो बहुत ही हाईली कॉइल्ड है। तो यहाँ पर डिलीशन या गेन करना वो डीएनए का एक तरीके से सीक्वेंस बिगाड़ेगा। तो इसको कहते हैं रिजल्ट इन ऑल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम। सिंस जीन्स जो हैं उनको लोकेट किया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, तो ऑल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज या फिर एबरेशन। कि अगर भैया ऑल्टरनेशन हुई और इन्होंने चेंज कर दिया डीएनए के सीक्वेंस को, तो जीन्स में भी कुछ चेंज होगा, ठीक, क्रोमोसोम में भी चेंज होगा। तो इसलिए क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। ये डीएनए की सीक्वेंस जब बिगड़ती है तो क्रोमोसोम नंबर्स बिगड़ते हैं, और ये कहाँ देखने को मिलता है, मोस्टली क्रोमोसोम के अंदर, कैंसर सेल्स में। ओके, इन एडिशन टू द अबव म्यूटेशन आर ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अब म्यूटेशन हो गई कई तरीके की। कितने तरीके की? 3 तरीके की। मैं आपको बताऊं, 3 तरीके की म्यूटेशन होती है। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर, आप डाल सकते हो सिंगल बेस पेयर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि म्यूटेशन तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है डीएनए सीक्वेंस में, मगर वो सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर पे हो रहा है। आपको पता है कितने सारे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक डीएनए के अंदर, तो अगर किसी सिंगल बेस पेयर पे हो रहा है, सिंगल पॉइंट पे हो रहा है चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। और ऐसा किस में होता है? सिकल सेल एनीमिया में, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, मैं एक स्मॉल में लिख रही हूँ, आपको पूरा फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, आपको बस सिर्फ बताने के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू डिलीशन और इंसर्शन इन डीएनए सीक्वेंस। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? जो आपने बेसिकली म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी डिलीशन, यानी कि आपने कोई बेस पेयर डिलीट कर दिया या आपने कोई बेस पेयर इंक्लूड किया, ठीक है, आपने कोई बेस पेयर इंसर्ट किया, उसको बोलते हैं डीएनए की म्यूटेशन। डीएनए का सीक्वेंस हिल गया, ठीक है, तो मतलब हुआ डिलीशन और इंसर्शन। स्पेलिंग समझ नहीं आएगी, बट जो बोल रही हूँ उसको ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट आया म्यूटाजेंस। व्हाट आर म्यूटाजेंस? केमिकल और फिजिकल एजेंट्स दैट लीड टू म्यूटेशन। म्यूटाजेंस कौन से होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर फिजिकल एजेंट्स जिनकी वजह से म्यूटेशन हो सके, उसको बोलते हैं म्यूटाजेंस। और इसका एग्जाम्पल है यूवी रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेडिएशन। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी गिवन है जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। तो अब आपको आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पॉइंट म्यूटेशन, अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एंड द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल, क्योंकि आपको म्यूटेशन चैप्टर 6 में बहुत ही डीप में पढ़ना है। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स जो कि चेंज करते हैं म्यूटेशन, डीएनए सीक्वेंस को चेंज करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूवी रेडिएशन, और इसको क्या कहा जाता है? म्यूटाजेंस, ठीक है। इट इज अ म्यूटाजेन। क्या है हमारा ये? म्यूटाजेन। यूवी रेडिएशन के अंदर जो होता है केमिकल एंड फिजिकल चेंज, वो होता है जनरली म्यूटाजेन। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इजीली आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा पेडिग्री एनालिसिस, जिसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पर्टिकुलर डाउट है तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए वीडियो के। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा पेडिग्री एनालिसिस, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 7। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।